नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरस यानी कि विषाणु के बारे में। दोस्तों 1898 में फ्रेडरिक लोफलर और पॉल फ्रोस्ट ने शोध में पाया कि पशुओं में पैर और मुंह की बीमारी का कारण कोई बैक्टीरिया से भी छोटा संक्रामक कण है और यह वायरस की प्रकृति का पहला संकेत था, एक ऐसा जेनेटिक तत्व जो कि जीवित और निर्जीव अवस्थाओं के बीच में कहीं आता है। वैज्ञानिक लंबे समय से वायरस की संरचना और कार्य को उजागर करने का प्रयास करते रहे हैं। वायरस इस मामले में अद्वितीय है कि उन्हें जीव विज्ञान के इतिहास में अलग अलग समय पर जीवित और निर्जीव दोनों रूपों में वर्गीकृत किया जाता रहा है। वायरस जो है वो कोशिकाएं नहीं बल्कि गैर जीवित संक्रामक कण होते हैं और वे विभिन्न प्रकार के जीवों में कैंसर समेत कई बीमारियों को जन्म देने में सक्षम हैं। वायरल रोगजनक न केवल मनुष्यों और जानवरों को संक्रमित करते हैं बल्कि पौधों, बैक्टीरिया वगैरह को भी संक्रमित करते हैं। ये बेहद ही छोटे कण बैक्टीरिया से लगभग 1000 गुना छोटे होते हैं और लगभग किसी भी पर्यावरण में पाए जा सकते हैं। वायरस जो है वो अन्य जीवों से अलग स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें पुनरुत्पादन के लिए एक जीवित कोशिका पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वायरस क्या है, इनके प्रकार, ये कैसे फैलते हैं और वायरस से होने वाली बीमारियां और बचने के उपाय के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वायरस यानी कि विषाणु क्या होता है। तो दोस्तों वायरस या विषाणु बहुत छोटे रोगाणु या विषाणु होते हैं जो कि प्रोटीन की खोल के अंदर आनुवंशिक सामग्री से बने होते हैं। एक वायरस की आनुवंशिक सामग्री आरएनए या डीएनए हो सकती है जो कि आमतौर पर प्रोटीन, लिपिड या फिर ग्लाइकोप्रोटीन की खोल से घिरी रहती है या फिर तीनों का थोड़ा थोड़ा संयोजन होता है। कोई विषाणु किसी भी जानवर, पौधे या फिर बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकता है और अक्सर बहुत गंभीर या यहाँ तक कि घातक बीमारियों का कारण बनता है। कोई वायरस मेजबान सेल की सहायता के बिना वृद्धि नहीं कर सकता और हालांकि वे फैल सकते हैं, लेकिन वायरस में स्वयं प्रजनन की क्षमता की कमी होती है और इसीलिए इसे सामान्य जीवित जीवों जैसा नहीं माना जाता है। वायरस किसी ठग की तरह होते हैं। वे जीवित सामान्य कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं और उन कोशिकाओं का उपयोग अपने जैसे अन्य वायरस की संख्या बढ़ाने के लिए करते हैं। वायरस कोशिकाओं को मार सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं या बदल भी सकते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं। विभिन्न वायरस आपके शरीर में कुछ कोशिकाएं जैसे कि आपके लिवर, श्वसन तंत्र या खून पर हमला करते हैं। कुछ सबसे आम या सबसे प्रसिद्ध वायरस में ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV जो कि एड्स का कारण बनता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो कि ठंडे घावों, चेचक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कारण बनता है और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि अब वयस्क महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का एक प्रमुख कारण माना जाता है। आम सर्दी जुकाम भी एक वायरस के कारण होता है। चूंकि अभी भी नए नए विषाणुओं की उत्पत्ति का मुद्दा रहस्य से घिरा हुआ है और इन वायरस या विषाणु के कारण होने वाली बीमारियां और उन्हें ठीक करने के तरीके अभी भी विकास के शुरुआती चरणों में हैं। वायरस बेहद ही छोटे, व्यास में लगभग 20 से 400 नैनोमीटर तक होते हैं। मिमी वायरस के रूप में जाने जाने वाला सबसे बड़ा वायरस 500 नैनोमीटर के व्यास तक होता है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि वायरस के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों वायरस को उसके होस्ट के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है और इसी आधार पर होम्स ने 1948 में वायरस की 3 समूहों में विभाजित किया है। सबसे पहला तो है एनिमल वायरस। दोस्तों वायरस जो कि मनुष्य सहित पशुओं की कोशिका को संक्रमित करते हैं उन्हें एनिमल वायरस कहा जाता है। उदाहरण के लिए इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज वायरस, मम्प्स वायरस जिससे कि गलसुआ रोग होता है, पोलियो वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, हेपेटाइटिस वायरस या फिर राइनो वायरस जो कि सामान्य सर्दी जुकाम वाला वायरस होता है वगैरह, और इनकी आनुवंशिक सामग्री आरएनए या फिर डीएनए होता है। बात करें प्लांट वायरस की तो पौधों को संक्रमित करने वाले वायरस को प्लांट वायरस कहा जाता है और उनकी आनुवंशिक सामग्री आरएनए होता है जो कि प्रोटीन की खोल में रहता है। उदाहरण के लिए तंबाकू मोज़ेक वायरस, पोटैटो वायरस जो कि आलू विषाणु है, बनाना बंची टॉप वायरस, टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरल जो कि टमाटर की पत्ती पे होता है, बीट येलो वायरस और टर्निप येलो वायरस वगैरह। और बात करें बैक्टीरियोफेज की तो वायरस जो कि जीवाणु या फिर बैक्टीरिया की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरिया खाने वाले के रूप में जाना जाता है और उनमें आनुवंशिक सामग्री के रूप में डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज की कई किस्में हैं और आमतौर पर प्रत्येक प्रकार का बैक्टीरियोफेज केवल एक प्रजाति या बैक्टीरिया के केवल एक स्ट्रेन पर हमला करते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि वायरस जो है वो कैसे फैलता है। तो दोस्तों वायरस पर्यावरण से या फिर अन्य व्यक्तियों के माध्यम से मिट्टी से पानी में या फिर हवा में पहुंचकर नाक, मुंह या फिर त्वचा में किसी भी कट के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं
और संक्रमित करने के लिए किसी कोशिका की तलाश करते हैं। उदाहरण के लिए एक सर्दी जुकाम या फिर फ्लू का विषाणु उन कोशिकाओं को लक्षित करता है जो कि श्वसन यानी कि फेफड़ों या फिर पाचन नली यानी कि पेट में होती है। HIV जो है यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो कि एड्स का कारण होता है, वह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की T कोशिकाओं पर हमला करता है, जो कि एक प्रकार की सफेद रक्त कोशिकाएं होती है जो इन्फेक्शन और बीमारी से लड़ती हैं। विषाणु और जीवाणु इन्फेक्शन दोनों मूल रूप से मनुष्यों में एक ही तरह से फैलते हैं। वायरस जो है वो मनुष्यों में कुछ तरीकों से फैल सकते हैं, जैसे कि जिस व्यक्ति को सर्दी जुकाम है उस व्यक्ति की खांसी या फिर छींक से वायरस इन्फेक्शन फैल सकता है। वायरस किसी अन्य व्यक्ति के हाथ को छूने या फिर हाथ मिलाने से भी फैल सकता है। यदि कोई व्यक्ति गंदे हाथों से भोजन को छूता है तो वायरस आंत में भी फैल सकता है। शरीर के तरल पदार्थ जैसे कि खून, लार और वीर्य और ऐसे ही अन्य तरल पदार्थों के इंजेक्शन या फिर यौन संपर्क द्वारा संचरण से वायरस विशेष रूप से हेपेटाइटिस या एड्स जैसे वायरल इन्फेक्शन अन्य व्यक्तियों में फैल सकते हैं। दोस्तों, बात करें वायरस से होने वाली बीमारियों की, तो वायरस जो है वो यूकैरियोट्स में कई बीमारियों का कारण बनता है, जो मतलब कि एक से अधिक कोशिका वाले जीव में। इंसानों में वायरस के कारण कई प्रकार के रोग हो सकते हैं और इनसे होने वाली बीमारियों की बात करें तो उनमें चेचक, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, जेनेटल हर्पीस, मीजल्स, पोलियो, रेबीज, इबोला, हेमरेजिक बुखार और साथ ही साथ एड्स वगैरह। यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर भी वायरस से जुड़े हुए हैं। कुछ मामलों में यह निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है कि आपके लक्षण का कारण बैक्टीरिया है या फिर वायरस। कई बीमारियां जैसे कि न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस और दस्त या तो बैक्टीरिया या वायरस के कारण हो सकती है। जानवरों को प्रभावित करने वाली वायरल बीमारियों में रेबीज, मुंह पका खुरपका रोग, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू शामिल है। पौधों की बीमारियों में मोज़ेक रोग, रिंग स्पॉट, लीक फल और लीफ रोल रोग भी शामिल है। और अब दोस्तों हम बात करेंगे कि वायरस से बचने के क्या उपाय होते हैं। तो दोस्तों, जब आपके शरीर में कोई वायरस प्रवेश करता है तो आप हमेशा बीमार नहीं होते, बल्कि कई बार आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली इससे लड़ने में सक्षम होती है। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो इसके कारण होने वाली विभिन्न स्थितियों का पता करने में सहायता के लिए एक इम्यूनोग्लोब्युलिन ब्लड टेस्ट किया जा सकता है। अधिकांश वायरल इन्फेक्शन के मामले में इलाज केवल लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। आप केवल अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के वायरस से लड़ने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन के लिए काम नहीं करते हैं और कुछ वायरल इन्फेक्शन के इलाज के लिए एंटीवायरल दवाएं दी जाती हैं। कुछ टीके भी उपलब्ध हैं जो कि आपको कई वायरल बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। स्मॉल पॉक्स जैसे कुछ प्रकार के वायरल इन्फेक्शनों को रोकने में जो टीका है यानी कि वैक्सीन है वो काफ़ी प्रभावी रहा है। टीका जो है वो शरीर को विशिष्ट प्रकार के वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली को लड़ने में मदद करके काम करता है। कई प्रकार की नई एंटीवायरल दवाएं विकसित की जा रही हैं जो वायरस को गुणा करने से रोकती है, लेकिन दुर्भाग्यवश इन उपचारों का उपयोग अभी भी बहुत कम वायरस पर उपयोग किया जा सकता है और इनकी प्रभावशीलता जो है वो सीमित है। जब आप खांसते या छींकते हैं तो आप हवा में रोगाणु से भरी छोटी बूंदों को छोड़ते हैं। सर्दी जुकाम या फ्लू आमतौर पर इसी तरह फैलता है, तो आप कुछ बातों का ध्यान रखकर रोगाणुओं के प्रसार को रोकने में मदद कर सकते हैं। जब आप छींकते हैं या खांसते हैं तो आप अपने मुंह और नाक पर हाथ की बजाय अपनी कोहनी को रखें। भोजन खाने या तैयार करने से पहले अपने हाथों को अक्सर साफ करें और बाथरूम का उपयोग करने या फिर डायपर बदलने के बाद अपनी आंखों, नाक या मुंह को छूने से बचें तथा हाथों को अच्छे से साफ करें। हाथ धोना बीमारी को रोकने का सबसे प्रभावी लेकिन सबसे अधिक अनदेखा किया जाने वाला एक तरीका है। साबुन और पानी विषाणुओं को मारने का काम करते हैं। कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ धोएं और अपने दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रगड़ें। डिस्पोजेबल हैंड वाइप्स और जेल सैनिटाइजर्स भी अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।